देख रहे हैं आप। आज हम पटना के आशीष जी, उनके द्वारा बृहद स्तर पे घर घर जा करके अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मदद किया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। जब यहाँ पे हम पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में सारी जो राशन सामग्री थी वो रखा गया था, पैकेट्स तैयार किए गए थे और वो लोगों के बीच जाने ही वाला था। और ये नित्य प्रतिदिन का उनका काम है। सुबह उठते हैं, अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के जब वो समाज के लिए निकलते हैं तो फिर उन्हें न खाने की फिक्र रहती है और ना ही घर के बारे में चिंता रहती है। क्योंकि ये समाज है और समाज से वो हैं, तो समाज के प्रति उनका जो दायित्व है उसको वो समझते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। यहाँ जब हम आए तो हमें आशीष जी से मुलाकात हो गई। तो आइए जानते हैं आशीष जी से कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है, कहाँ से वो सोचते हैं लोगों का सेवा करने के बारे में, जो जनता के अपने हितों के बारे में। तो आशीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका DP2 न्यूज़ पे। आशीष जी, आप ये बताएंगे कि आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे सब कोई अपने घरों में है, आपको क्या ऐसी पड़ गई कि आप क्षेत्र में निकलिए? देखिए, ये जिस प्रकार से पिताजी जी लॉकडाउन और इस देश में जब जनता कर्फ्यू लगा उस समय से जिस प्रकार वो युद्ध स्तर पर समाज के लिए, क्षेत्र के लिए उतरे, जनता के लिए, तो एक प्रेरणा स्रोत तो वहीं से मिला जी। और विगत 10-12 वर्षों से छात्र राजनीति हो, सामाजिक राजनीति हो, उसमें हम लोगों की सक्रिय भूमिका रही है। तो अपने आप एक मन में विचार आया कि जब इतना इस वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया त्रस्त है तो युवाओं को ज़रूर इसमें आगे आना चाहिए। खास करके वैसे लोग जो इसमें कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, ज़रूरतमंद हैं, असहाय हैं, वैसे लोगों की प्राथमिकता हमारी रही। और जो विश्वविद्यालयों के छात्र फंस गए हैं, जो स्टक कर गए हैं, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पटना में, वैसे लोगों की एक हमने लिस्ट बनाई और हमारा प्रयास रहा कि सबसे पहले छात्र, युवाओं और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को हम लोग मदद पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी द्वारा बूथ स्तर तक पैकेट पहुँचाने का काम किया गया है। तो खास करके कुम्हरार में एक बहुत युद्ध स्तर पर राशन पहुंचाने का काम माननीय विधायक जी द्वारा और अन्य जो समांतर संगठन है जो कहीं ना कहीं संघ से, विद्यार्थी परिषद से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से एक बड़ी राहत सामग्री पहुंचाने का काम हुआ है। रविशंकर प्रसाद जी के भी माध्यम से बहुत बड़ी राहत सामग्री इस कुम्हरार विधानसभा में आई है। हमारा प्रयास था कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे खड़ा है, वहाँ तक हम राशन मुहैया करा दें। ये प्रयास में हम लोग अभी लगे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये 5वां राउंड है। ये 5वां राउंड है जिसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। पूरा परिवार जुटा हुआ है, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरा भाजपा परिवार कुम्हरार का जुटा हुआ है। वार्ड स्तर तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके अलावा भी और जो संगठन है वो भी जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के जो बच्चे फंसे हुए हैं उन तक राहत कैसे पहुंचा रहे हैं आप? कैसे उनके बीच कुछ जा रहे हैं या फिर? देखिए, 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ 3 दशकों के बाद चुनाव हुआ, उसका मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद 5 चुनाव हो चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व VC राजबिहारी सिंह ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि पटना में पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र बिहार भर के हैं जो फंस गए हैं उनकी एक लिस्ट अब दिया जाए। वो 850 लड़कों का लिस्ट हुआ। 1 लाख रुपया पटना विश्वविद्यालय के VC ने वर्तमान छात्र संघ को 1 लाख रुपया प्रदान किया जी। वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष किसी कारणवश जेल चले गए। वो 1 लाख रुपया क्या हुआ वो मतंतर है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के VC ने मुझसे बात की। मैंने 250 लोगों का लिस्ट उनसे मांगा और वो जो लिस्ट है उसी के हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ राशन पहुँचाए। सेल्फी विद मास्क के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी ने एक मुहिम चलाया, खास करके सोशल मीडिया और ट्विटर पे, सेल्फी विथ मास्क DJYM बिहार। और आप विश्वास करिएगा कि करीब 35.K ट्वीट उस पर हुए और एक पूरे बिहार से लेकर भारत में उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत सराहा। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बहुत सराहा। माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी ने बहुत सराहा। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ जिसमें ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर हम लोग लिख के कई तरह से मास्क का भी वितरण हम लोग कर रहे हैं युवाओं के बीच, असहायों के बीच। और ब्लड डोनेशन कैंप, ये सबसे बड़ा इस वैश्विक महामारी में, क्योंकि हमने ब्लड डोनेशन कैंप अपने माध्यम से लगाया युवा मोर्चा के बैनर तले और 17 लोगों ने ब्लड दिया। और जब से अब ये जानकारी आप देना चाहता हूँ, जब से हमने ब्लड रक्तदान किया उसके बाद से लगातार आज 8वां दिन है जो हमने कार्ड किसी न किसी को उपलब्ध कराया। बहुत बढ़िया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब एक युवा क्षेत्र में निकलता है तो कई सारी जिम्मेवारियों को अपने साथ लेकर निकलता है।
राहत सामग्री तो ये दे ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये अपने क्षेत्र में फॉगिंग भी करा रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सेल्फी विथ मास्क के नाम से इनका एक कार्यक्रम चल रहा है। संजोग से आज यहाँ विधायक जी हमें मिल गए, तो विधायक जी मिल गए तो उनसे भी जान लेते हैं कि ये संस्कार जो इनके अंदर, आशीष जी के अंदर हमको देखने को मिलता है, ये कहाँ से डेवलप किया है आपने, कैसे इसको निखारा है इन संस्कारों को? ये तो कहावत ही है जी कि बापे पूत जी आशीष का खोड़ा, जी बहुत नहीं तो थोड़ा। जी आशीष का अपना व्यक्तित्व है जी और नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही है, और इस बार और ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं जी इन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। ये सब हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, और मेरी शुभकामना इनके लिए यही है कि लोग अरुण सिन्हा के पुत्र के नाम से आशीष को नहीं जाने, बल्कि आशीष को ये जाने, जब मुझे देखे तो कहे कि ये आशीष के पिता है। किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होती है, अनुभूति होती है कि उसका पिता जो है उसके पुत्र के नाम से जाना जाए। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आशीष जी इतना सोशली एक्टिव हैं, आज के समय में जो कोरोना की महामारी है, सब कोई चाहता है कि उसका जो बेटा हो वो घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, तो फिर आपने ये कैसे निर्णय ले लिया कि इनको समाज में भेज रहे हैं, लोगों के बीच में भेज रहे हैं? आप खुद निकल रहे हैं, बाकी लोग इससे कतराते हैं, आप ही के जो मित्रगण हैं, साथी हैं, वो कहीं सड़क पे नहीं दिख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहिए। ये कोरोना महामारी जी ये लंबी दौड़ का युद्ध है। जी ये अभी तक के दुनिया के ना कहीं देखा ना कहीं सुना, जी और इस तरह की ये महामारी आई हुई है, और ये एक तरह का महायुद्ध है, जी और ये लंबा खिंचने वाला जी है। तो हमें अपना जीवन भी बचाना है, और हमें अपने जीविका का उपार्जन भी करना है। जी हमें लोगों में संदेश भी देना है कि इस कोरोना महामारी के साथ लड़ते हुए कैसे जीवन के रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए तो जो लॉकडाउन का नियम है, जो महामारी से बचने के उपाय हैं, मुंह में मास्क लगा के चलना, हाथ पैर को स्ट्राइजर करके चल रहा, और उसके बाद दूरी बना के रहना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो करके अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम अपना बचाव करके दूसरे को संदेश देते हैं, वो हम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब एक आप सामाजिक व्यक्ति होते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेवारी आपके कंधों पे होती है, उसको भी देखना होता है। आप देखेंगे कि इनका पूरा जो परिवार है, आप उधर दिखाएंगे जरा सा, पूरा परिवार जी हमारी संगत जी यहाँ पे मैडम हैं, आप देखेंगे कि वो इनका जो पूरा परिवार है सबको यहाँ पे हैं, और सबको बड़ी तन्मयता के ये बहू हैं, और इनका हमारी समझी में ओके ये देखेंगे कि सब फंस गई। जी आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कोई अपना पार्ट जो है, अपना योगदान यहाँ पे दे रहा है। ये खुद से अपना जो यहाँ कार्य है उसको संपादित कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाह, हैं, वेरी गुड। ये श्रम दान दे रहे हैं। वाह, ये भी श्रम दान दे रहा है, ये इनसे जानते हैं। श्रम दान करें। आप यहाँ देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर से श्रम दान कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना में अपना जो उनका जो योगदान है वो यहाँ पे दे रहा है। आशीष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये भोजन का पैकेट यहाँ पे बनाया गया, क्या क्या सामग्री है इसमें? इसमें चावल है जी, दाल है जी एक नमक है जी, गुड़ इधर और आइए। चूड़ा है, जी और इसमें तेल है। तो एक ऐसा सामग्री है जिसमें एक परिवार 10 से 15 दिन अपना दिनचर्या निकाल सकते हैं। तो एक फुल पैकेट सामग्री है। और मैं फिर से बताना चाहूँ कि ये 5वां-6ठा राउंड है। जी। ये 5वां-6ठा राउंड है, इसकी तैयारी में हम लोग रहते हैं, और इसी तरह की पैकेटिंग लगातार हम लोग कर रहे थे। इसमें चावल, दाल, गुड़, चूड़ा, नमक, तेल, एक जो 7-8 किलो का एक अच्छा पैकेट हम लोग निर्माण कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 7-8 किलो का एक पैकेट है, जो एक परिवार को 5-7 दिन पूरे निश्चिंतता के साथ वो अपना भोजन कर सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। तो इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, और हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये आगे बढ़ें, अपने समाज को लीड करें, और अपने समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि युवा जब सड़क पर निकलता है तो वो अपने साथ साथ अपने समाज की भी जिम्मेवारी को
समझता है और उसका बखूबी निर्वहन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष।